एक ऐसा इक्विपमेंट जो अभी तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उसमें ऐसी खराबी आई कि वह चलना ही बंद हो गया। और उस एक इक्विपमेंट के बंद होने से हमारा सारा सिस्टम बंद होने के कंडीशन में आ गया, या हो सकता हो कि सारा सिस्टम बंद हो जाए। तो उस इक्विपमेंट के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम जिस मेंटेनेंस को करते हैं उसे ही हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कहते हैं। इस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को हम अन्य कई नाम से जानते हैं, जैसे करेक्टिव मेंटेनेंस या रीएक्टिव मेंटेनेंस। इस वीडियो में हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो कि टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस का ही एक टाइप है। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने मेंटेनेंस के सभी टाइप्स के बारे में विस्तार से बताया है। इस वीडियो में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। किसी भी इंडस्ट्री में एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस ही ऐसा मेंटेनेंस है जिसे कि कोई भी वर्कर या फिर कोई भी कंपनी ऑनर ही क्यों ना हो, वह नहीं चाहता कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करना पड़े, क्योंकि इस मेंटेनेंस का मतलब ही है कि कोई मशीन अचानक ख़राब होती है और उसे जल्द से जल्द रेडी करके दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ाना होता है। यह ज़्यादातर अनप्लान्ड ही होता है, मतलब कि बिना प्लान के ही इस मेंटेनेंस को हमें करना पड़ता है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम इसका डेफिनेशन को थोड़ा और आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले इसके वर्ड को ही हम ब्रेक करते हैं। ब्रेकडाउन, ब्रेक और डाउन दो शब्दों से बना है, जिसमें कि ब्रेक मतलब रुकना और डाउन अर्थात डाउन टाइम, यानी कि इक्विपमेंट के रुकने के साथ ही टाइम का भी लॉस होना। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, जिसे कि हम करेक्टिव मेंटेनेंस के नाम से भी जानते हैं, इसमें ब्रेकडाउन होने के बाद मशीन को रिपेयर करना और फ्यूचर में ऐसा ब्रेकडाउन फिर से दोबारा ना हो उसे रोकने के लिए उसके रूट कॉज तक जाना, ये सभी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में ही आता है। इस मेंटेनेंस के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे टाइम लॉसेस, एक्स्ट्रा मैन पावर, प्रोडक्शन इंटरप्शन और हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अब तक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या है आप जान ही चुके होंगे। अब हम जान लेते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ब्रेकडाउन मेंटेनेंस दो टाइप्स के होते हैं, प्लान्ड मेंटेनेंस और दूसरा अनप्लान्ड मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में प्लान्ड मेंटेनेंस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयर्ड फॉर अ ब्रेकडाउन एंड इवन एक्सपेक्ट्स इट टू हैपन, यानी कि इस मेंटेनेंस के लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हैं या पहले ही यह उम्मीद लगा लेते हैं कि हमारा यह इक्विपमेंट है उसमें किसी टाइप का प्रॉब्लम आ गया है जो कि ब्रेकडाउन का कारण बनेगा। फॉर एग्जांपल, किसी पावर प्लांट में किसी क्रिटिकल फैन के बेयरिंग से हाई वाइब्रेशन एंड हाई टेम्परेचर ऑब्जर्व होता है, लेकिन उसे हम चलने देते हैं क्योंकि एक तो वह प्लांट के लिए क्रिटिकल इक्विपमेंट है, तो उसके बंद होने से हमारा पूरा प्रोसेस ही बंद हो जाएगा। लेकिन उस फैन के लिए हम फ्यूचर में या जब तक वह खुद से नहीं रुक जाता है तब तक के लिए उसका मेंटेनेंस करने के लिए प्लानिंग तैयार कर लेते हैं। जैसे बेयरिंग रिप्लेस करना है तो न्यू बेयरिंग, मैन पावर, ये सभी हम पहले से प्लान कर लेते हैं। जैसे ही इक्विपमेंट आउट होता है हम तुरंत इस पर एक्शन लेकर उसका मेंटेनेंस करते हैं। प्लानिंग पहले से थी इसलिए इसे प्लान्ड मेंटेनेंस कहेंगे। उसी तरह दूसरा टाइप है अनप्लान्ड मेंटेनेंस। अनप्लान्ड मेंटेनेंस तब होता है जब हम किसी भी इक्विपमेंट को लेकर सोचे भी नहीं रहते हैं कि ये इक्विपमेंट अचानक खराब हो जाएगा या फेल हो जाएगा। इस केस में ज़्यादातर मशीन फेलियर या फिर पूरा इक्विपमेंट ही अचानक से आउट हो जाता है और पूरा प्रोसेस ही एकदम से रुक जाता है, क्योंकि यह फेलियर ऐसे टाइम में होता है जिस टाइम में या जिस इक्विपमेंट को लेकर हमें उम्मीद भी नहीं होती। तो उसका मेंटेनेंस बिना प्लान के ही तत्काल रूप से करना पड़ता है ताकि प्रोसेस को जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। ऐसे मेंटेनेंस को ही हम अनप्लान्ड मेंटेनेंस कहते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं जिसे आप फॉलो करके ब्रेकडाउन कम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि मैनेज वर्क ऑर्डर एंड सेट प्रायोरिटीज़, यानी कि आप अपने काम का एक शेड्यूल तैयार करें और उसमें अच्छे से ध्यान दें कि प्रायोरिटीज़ किस वर्क को देना है उस वर्क के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। उसी तरह से और भी बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल हैं, जैसे यूज़ हिस्टोरिकल डाटा, इम्प्लीमेंट अ प्रोएक्टिव अप्रोच, प्लान फॉर इमरजेंसी मेंटेनेंस। इसी तरह के प्लानिंग के साथ आप अचानक इक्विपमेंट फेलियर होने पर ब्रेकडाउन के टाइम को कम कर सकते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट को इफेक्टिव वे में आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कुछ इसी तरह के चैलेंज होते हैं जिन्हें कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करने के दौरान हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे इंक्रीज डाउन टाइम, रिस्क ऑफ सेफ्टी इशूज, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, लैक ऑफ प्लानिंग। इन सभी चैलेंज को फेस करने के लिए ही पीछे हमने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बताया वो सभी प्रैक्टिसेस हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और ऐसे ही वीडियोस लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें
ताकि हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।